हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और हम लोग जो उत्तराखंड के भूगोल पर काम कर रहे हैं उसी यूनिट को, उत्तराखंड के भूगोल की यूनिट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के टॉपिक को। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब से पहले जो इस टॉपिक पर क्लास ली है वे केवल हम लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट देने का प्रयास किया है ताकि आप लोग इस क्लास को समझने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ से पेपर के लिए प्रश्न बनने स्टार्ट होते हैं। इससे पहले जो 2 क्लास लगाइए वे माइंड को ओपन करना है, हमें किस प्रकार से क्लास को सीखना है, क्योंकि उन्हें समझने के साथ साथ में हम लोग इसे सीख पाएंगे आगे। जब आप लोगों ने पिछली क्लास देखी है, इसकी 2 पार्ट देखे वहाँ पर, जो 15 या 16 मिनट के या 17 मिनट के जो भी होंगे, वे यदि आप लोगों ने देखे तो पेपर में उनके माध्यम से यदि भूल भी गए प्रश्न तो आप लोग क्लियर कर पाएंगे आप लोग जी। तो देखते हैं उत्तराखंड के भूगोल में जो टॉपिक चला हुआ है आपका उत्तराखंड की जलवायु। उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु एवं आपदा। उत्तराखंड की जलवायु एवं आपदा ये टॉपिक चला हुआ और आज हम लोग यहाँ पर पेपर की दृष्टि से आज इसमें प्रश्न निकलने स्टार्ट होते हैं। अब से पहले हम लोग कंसेप्ट को देख रहे थे इसमें जी। तो देखो जरा, उत्तराखंड की जलवायु एवं आपदा में आज टॉपिक यहाँ पर हम लोग पढ़े, यहाँ पर हम लोगों ने कारक पढ़े पिछले क्लास में। तो देखते हैं उत्तराखंड की जलवायु के प्रकार। उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु के प्रकार कौन कौन से प्रकार है, पहला पॉइंट तो ये। तो हम लोग देखेंगे उत्तराखंड की जलवायु के 3 प्रकार है। वे 3 प्रकार कौन कौन से जानेंगे यहाँ पर। नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर जी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु नंबर 1। नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु प्रश्न बनते हैं, पहले भी आ रखे यहाँ से प्रश्न। नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर जी शीत ऋतु, शीत ऋतु। अब देखो जो ग्रीष्म ऋतु है वो कब से कब तक उत्तराखंड में, और शीत ऋतु कब से कब तक, और वर्षा ऋतु कब से कब तक। तो हम लोग कहें ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च, मध्य मार्च, मध्य मार्च से लेकर के जून तक, मध्य मार्च से लेकर जून तक। और देखो वर्षा ऋतु कब से कब तक है, तो हम लोग कहेंगे मध्य जून, मध्य जून, मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक, अक्टूबर। और देखो शीत ऋतु कब से कब तक है, तो मध्य अक्टूबर, मध्य अक्टूबर, मध्य अक्टूबर से लेकर मार्च तक, मार्च तक। हम लोगों ने अभी तक जो बात जानी है कि कौन सी ऋतु कब से कब तक चल रही है, इस बात को समझा। अभी इन ऋतुओं के विषय में पढ़ना है कि किस प्रकार से इन ऋतुओं से प्रश्न पेपर में आते हैं निकल कर जी। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु को। अब ग्रीष्म ऋतु को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक काम करना है कि एक मैप के माध्यम से इसे हम लोग थोड़ा सा समझ ले और वहीं से प्रश्न निकालने स्टार्ट करें, ताकि आप लोग यदि रटे हुए प्रश्नों को भूल भी जाए तो एक बार समझ करके देख करके भी प्रश्न वहाँ पर याद आ जाएगी। तो देखें यहाँ पर एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा हल्का सा। तो देखो जरा उत्तराखंड में हम लोग देखें, ये हम लोग देखकर चले हैं उत्तराखंड में। यहाँ पर जी जो उत्तराखंड के मैप को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये पिथौरागढ़ वाला एरिया है वही आपका, और हमने यहाँ पर देखा जो चंपावत का एरिया है, और ये यहाँ से नैनीताल है। इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो उधम सिंह नगर, सॉरी अल्मोड़ा, और इसी में हम लोग जानेंगे यहाँ पर बागेश्वर का पार्ट है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जाने कि ये उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ये चमोली, चमोली, और ये पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ का एरिया यहाँ पर हम लोग जो समझ रहे हैं, इसे हम लोगों ने जाना। इसी में ध्यान दे जरा, ये नीचे है हरिद्वार और ये नीचे यहाँ पर उधम सिंह नगर, यूएस नगर, उधम सिंह नगर या यूएस नगर। बात करें यहाँ पर हम लोग, ये देहरादून, यहाँ पर ये पौड़ी, पौड़ी मिलेगा, और इसी के साथ में देखें ये नैनीताल, नैनीताल, ये अल्मोड़ा, यहाँ पर चंपावत, ये बागेश्वर, और ये यहाँ पर रुद्रप्रयाग,
ये टिहरी, ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट जाने हमने। और इधर हम लोग देखें जो एरिया है ये पश्चिम, और ये है एरिया पूर्व में। इधर नेपाल है, इधर चीन है, यह है उत्तर में, और दक्षिण में पढ़ेंगे हम लोग यहां पर जी उत्तर प्रदेश, यूपी दक्षिण में। इसे जानकर चलेंगे हम लोग। अब हम लोगों ने जो मैप तैयार किया यहां पर जी, इस मैप के माध्यम से हम लोग जानकर चलेंगे ये दक्षिण का एरिया है, ये उत्तर का एरिया है। यहां पर ये उत्तर है और ये क्या है जी, दक्षिण है। हम लोगों को जानना है यहां पर जी, सबसे पहले पढ़ रहे हैं जी हम लोग यहां पर जी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यहां से प्रश्न कैसे चलते हैं। एक तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक है ये जान लिया हम लोगों ने पीछे कि मध्य मार्च से लेकर के जून तक ये क्या मिलेगी, ग्रीष्म ऋतु मिलेगी। अगर हम लोग ये क्षेत्र देखें, ये मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर, ये उधम सिंह नगर में यहाँ पर भी देखें तो ये भी मैदानी क्षेत्र है, ये भी मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ पर भी हम लोग देखें उधम सिंह नगर में मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र से जितना भी उत्तर की ओर को चलेंगे, ये दक्षिण वाला पार्ट है, दक्षिण से उत्तर की ओर को चलेंगे मैदानी क्षेत्र में, तो हम लोग देखेंगे तापमान, जलवायु के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा तापमान। ये बात पीछे कारक में पढ़ी है कि समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और अक्षांशीय दूरी से तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ही उत्तराखंड में अब समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि यदि हम लोग देखें कि ग्रीष्म ऋतु में नीचे का जो पार्ट है, दक्षिण का जो पार्ट है उत्तराखंड का, वो अधिक गर्म रहता है, और यदि ऊपर हम लोग उत्तर की ओर पर्वत की ओर को चले तो वहां पर तापमान में कमी होती चलती है। तो नीचे से ऊपर को जितना भी चलेंगे हम लोग, नीचे से ऊपर को यदि जा रहे हैं हम लोग यहां से जी, तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तापमान पर हम लोग कहेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि उत्तराखंड में सर्वाधिक तापमान उत्तर की ओर होगा या दक्षिण की ओर, तो हम लोग कहेंगे सबसे अधिक तापमान दक्षिण की ओर को मिलेगा, मतलब ये क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होते हैं ग्रीष्म ऋतु में। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो दक्षिण में जो मैदानी क्षेत्र है हम लोग कहेंगे पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा मैदानी क्षेत्र, इसे हटा देते हैं नीचे से। मैदानी क्षेत्र अधिक गर्म होता है, अधिक गर्म रहता है। पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा मैदानी क्षेत्र अधिक गर्म रहता है। तो दक्षिण में मैदानी क्षेत्र है, ये अधिक गर्म रहेगा, जितना ऊपर पर्वत की ओर को चलेंगे तापमान कम होता चलेगा। हम लोग देखें जी पहला पॉइंट जी। अब देखो हम लोगों ने मैदानी क्षेत्र को जाना, उसी के साथ में देखो कि हम लोग यदि पढ़े यहां पर जी ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म माह कौन सा होगा, सबसे गर्म माह कौन सा होगा, तो सबसे गर्म माह होगा जी जून। सबसे गर्म माह जून मिलता है ग्रीष्म ऋतु में। जून में सबसे अधिक गर्मी मिलती है, और सबसे अधिक गर्मी भी कहाँ मिलती है, हरिद्वार उधम सिंह नगर वाले एरिया में, या हम लोग देखें दक्षिण यहाँ पर देहरादून के दक्षिण में सबसे अधिक गर्मी। आप लोग देखें यहाँ पर जो शिवालिक क्षेत्र पड़ता है, शिवालिक क्षेत्र में अगर तापमान देखें, क्षेत्र में तापमान अगर देख कर चले हम लोग 29.4 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाता है। 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखने को मिल जाता है शिवालिक क्षेत्र में जी। देहरादून में अगर तापमान, शिवालिक एरिया कौन सा होगा, हम लोग देखकर चले, ये देहरादून का पार्ट है, यहाँ पर भी शिवालिक का एरिया है, ये शिवालिक का पार्ट है यहाँ से जी। अब देखो शिवालिक का पार्ट बता देते हैं आपको कहाँ पर होगा। ये देहरादून से निकलते चले यहाँ पर, ये पौड़ी गढ़वाल का एरिया, और नीचे हम लोग देखें जी यहाँ पर जी नैनीताल का एरिया है, और इधर चंपावत का एरिया। इधर देखो हरिद्वार का ऊपर से भाग काटा, उधर पौड़ी और उधर से नैनीताल, और इस प्रकार चंपावत वाले पार्ट में ये जो बीच का पार्ट है हम लोग देखकर चले, ये शिवालिक का पार्ट है। ये पार्ट मिलेगा यहाँ पर जी शिवालिक। ये एरिया कौन सा चल रहा है जी, शिवालिक। इस एरिया का तापमान लगभग रहता है 29.4 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम लोग इससे ऊपर चलते रहेंगे तो तापमान कम होता चले जाएगा।
अगर हम लोग देखकर चले, यहाँ पर एक हिमालय पड़ता है हमारा, यहाँ पर जी ये क्षेत्र पड़ता है, ये है ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय का एरिया है यहाँ पर जी है, ये फैला हुआ एरिया ट्रांस हिमालय। और यहाँ से लेकर देखें नीचे तो ट्रांस हिमालय यहाँ पर ये, और इसके नीचे ये वाला पार्ट है महान हिमालय, महान हिमालय, ये पार्ट है महान हिमालय, और ये है यहाँ पर ट्रांस, ये ट्रांस है यहाँ पर जी। अगर हम लोग कहें शिवालिक की अपेक्षा ट्रांस और महान में तापमान अधिक होगा या कम होगा, तो हम लोग देखेंगे नीचे से ऊपर को जो चल रहे हैं हम लोग, तापमान कम होता जा रहा है नीचे से ऊपर को, और ऊपर से नीचे को आ रहे तो तापमान बढ़ रहा है हमारा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर को चले उत्तराखंड में तापमान बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर को चले तो तापमान घट रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर को जा रहे पर्वत की ओर को तो तापमान में कमी। तो शिवालिक में तापमान अधिक और ट्रांस और महान में तापमान कम होगा, तो यहाँ पर तापमान अधिक देखने को मिल रहा है। देखो देहरादून है, हरिद्वार है, हरिद्वार का अगर हम लोग देखकर चले, हरिद्वार का तापमान, हरिद्वार में तापमान कितना होगा, लगभग 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास हरिद्वार में तापमान होगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें यहां पर जी, ध्यान दे जरा, हरिद्वार का तापमान देखा हम लोगों ने, शिवालिक का तापमान देखा। अगर देहरादून के तापमान को देखें हम लोग, देहरादून, हरिद्वार से थोड़ा ऊपर चले, देहरादून में तापमान देखें 30 से 35 डिग्री सेल्सियस मिलता है देहरादून में तापमान। ऐसे ही नैनीताल में देखें हम लोग, नैनीताल हमने किस किस के तापमान की बात की, इधर शिवालिक की बात की थी हमने, शिवालिक की बात की थी हम लोगों ने यहाँ पर जी, और साथ में हमने फिर हरिद्वार का देखा, देहरादून और नैनीताल। नैनीताल का अधिकतम तापमान, नैनीताल का अधिकतम तापमान कितना होगा, तो देखिए जरा नैनीताल का, हम लोग कहेंगे लगभग 24 डिग्री सेल्सियस है, लगभग। और नैनीताल का न्यूनतम कहें हम लोग, तो न्यूनतम तापमान कितना होगा, तो हम लोग देखकर चले लगभग 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब नैनीताल जो एरिया पड़ रहा है हमारा, तो हरिद्वार से देखें यहाँ पर जो ऊंचाई पड़ेगी थोड़ी यहाँ पर जी, तो यहाँ का तापमान देखो 24 डिग्री और हरिद्वार का देखो 38 डिग्री। मतलब हम लोग देखें जितना भी मैदानी क्षेत्र है या उत्तर से हम लोग दक्षिण की ओर को आ रहे तो तापमान में वृद्धि हो रही है, तो हमारी जलवायु क्या हो रही है यहाँ पर जी, प्रभावित हो रही है। और देखो उत्तराखंड में जो स्थानीय क्षेत्र है, अगर पढ़कर चले हम लोग यहाँ पर जी, ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या नाम देते हैं, स्थानीय नाम, ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय नाम हम लोग पढ़ेंगे, क्या देकर चलेंगे इसे, स्थानीय नाम कहेंगे यहां पर जी रूढ़ी या कहे खरसाऊ, स्थानीय नाम में। अब देखो रूढ़ी शब्द कहां से निकल कर आया, हम लोग देखते हैं जो पहाड़ी भाषा है, पर्वतीय भाषा है, रूढ़ शब्द का अर्थ धूप होता है, पर्वतों पर रूढ़ किसको बोलते हैं, धूप को बोलते हैं, वहीं से निकल कर आया जी रूढ़ी शब्द। तो हम लोग कहेंगे ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय नाम में हम लोग किस नाम से पुकारे, रूढ़ी या खरसाऊ। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे थे आज यहाँ पर जी उत्तराखंड की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, यहाँ से प्रश्न निकल कर चलते हैं। इसी प्रकार से इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक नेक्स्ट होगा आपका, जो हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बाद पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि कोई भी डाउट होगा कहीं पर समझने में, तो आप लोग कमेंट सेशन में भेज सकते हो यहाँ पर जी। धन्यवाद।